और युवाओं पर फोकस सिर्फ छत्तीसगढ़ में हो रहा है ऐसा नहीं है। चुनावी साल में बड़े बड़े आयोजन कर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार युवाओं को नियुक्ति पत्र दे रही है। कुछ महीने में 1 लाख पदों पर नियुक्ति निकाली गई और 78,000 की भर्तियां भी की जा चुकी है। साथ ही स्टार्टअप और अलग अलग योजनाओं में लोन देकर 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का दावा भी हो रहा है। सरकार के रोजगार प्लान और नियुक्ति पत्रों पर विपक्ष भी हमलावर है। बेरोजगारी और सरकार के प्रयासों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला मध्य प्रदेश में भी जारी है। अब वही कमलनाथ जी हैं जिनने रोजगार देने का वादा किया था अपने दृष्टि पत्र में, और नहीं देने की स्थिति में आपने 4,000 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था अपने दृष्टि पत्र में, घोषणा पत्र में। क्या आप एक व्यक्ति को भी 4,000 रुपया दे पाए? समझता हूँ 18 साल में शिवराज सरकार ने कोई काम नहीं किया, बल्कि इनके समय में निरंतर रोजगार के साधन घट रहे हैं। अगर आप शिक्षा विभाग की बात करें, 2011 से अब तक कोई शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है, बल्कि इन्होंने संविदा और आउटसोर्स करके बल्कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। तो कोई नई बात नहीं है। रोजगार का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, यूथ का समर्थक कौन, उनका साथ कौन दे रहा है, ये बहुत पुरानी एक बहस की चर्चा के विषय के तौर पर सामने आई। हमने सीधे युवाओं से पूछा मध्य प्रदेश के, उनका जवाब क्या है जरा देखिए। मध्य प्रदेश के इस बार के चुनाव में बेरोजगार और रोजगार की क्या कुछ स्थिति है, ये हम युवाओं से ही जानेंगे। और देखिए, हमारे साथ इस वक्त कई सारे युवा मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। हर बार सरकार क्या करती है कि लास्ट मोमेंट पे वोटर को रिझाने के लिए लास्ट मोमेंट पे काम करवाती है। आपका भी यही मानना है कि 5 साल काम नहीं होता, चुनाव के समय वादे और योजनाएं आती हैं? जी, शासन की योजनाएं तो युवाओं के लिए अनेक है, लेकिन बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि युवाओं तक वो योजनाएं नहीं पहुँच पाती। वैसे ये इंटर्नशिप की बात करें अभी, क्योंकि ये माहौल है ऐसा, तो ये इंटर्नशिप तो बहुत अच्छी है जो मामा की तरफ से चलाई जा रही है। काफ़ी इसमें स्किल डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो मेरा यही मानना है कि सरकार करती तो है, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो उस टाइम पर थोड़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। कौन देगा रोजगार, सबसे बड़ा सवाल बताइए। सर, जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं वो सभी यहाँ से अप्रोच करेगी, उठाएगी। सर, मिडिल क्लास फैमिली को तो रोजगार मिलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि पटवारी जब 15 लाख में पटवारी मिल रहे हैं तो फिर मिडिल क्लास फैमिली वाले 15 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे। 2023 में किसकी बन रही सरकार? आप किसको वोट, किसके वादों पर यकीन? अब इस हिसाब वादे पर तो किसी के भी यकीन नहीं है, बिल्कुल किसी के वादे नहीं है। वादे अक्सर तो टूट जाते हैं। वादे टूट जाते हैं। युवाओं की सरकार बनेगी और जो युवाओं को सपोर्ट करेगी वही सरकार बनेगी सर। तो जो युवाओं को सपोर्ट करेगी वो सरकार बनेगी, और युवाओं की तरफ से मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। तो यही तो बात है, सरकार भी जानती है, विपक्ष भी जानता है कि यूथ जिसके साथ सरकार या सत्ता उसके साथ, तो फिर डेफिनेटली ये जो यूथ की वाणी है इसको सुनने के लिए तरह तरह के आयोजन बनते हैं। बड़ी बात यह कि इनकी उम्मीद बनी रहे और दल चाहे जो भी हो इनकी उम्मीदों पर खरा उतरे।